आज हम एक ऐसा सिस्टम सेट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस वाले टाइमिंग अब कम हो जाएंगे। जैसे ही पेंडिंग वर्क बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा फोकस कोई भी काम पे लगता नहीं है। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करें, ऐसा करें, वैसा करें, और उस चक्कर में कोई काम पूरा होता ही नहीं है और वो पेंडिंग वर्क, अनफिनिश्ड वर्क का जो बोझ है वो बढ़ता रहता है। आज एक ऐसा सिस्टम सेट करेंगे जिससे आप आपके उन पेंडिंग कामों को धीरे धीरे अपने हिसाब से कम कर लेंगे और अपने सोचे हुए काम अपने टाइम पे पूरे करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जैसे ही पेंडिंग कामों की लिस्ट बढ़ती रहती है, सबसे पहला इफेक्ट आता है वो हमारी एनर्जी के ऊपर। हमारा एनर्जी लेवल धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाता है और उस डाउन एनर्जी में हमारे जो कामों की क्वालिटी है, नंबर ऑफ वर्क हम फिनिश कर सकते हैं, वो सब कम हो जाते हैं। और जब अनफिनिश्ड टास्क बढ़ जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई एक काम आप जब 10 दिन बाद कर रहे होते हैं या फिर कोई एक रिजल्ट हो जाता है और फिर मालूम चलता है कि यार हमने इस काम के बारे में सोचा था, अगर ये काम हम कर लेते तो आज ये फायदा, ये डील, ये क्लोजर हमारा होता। ऐसा आपके मन में बार बार आता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि हम बहुत सारे कामों को सिर्फ आगे धकेलते रहते हैं और आगे धकेलते 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 वो पूरा का पूरा जब पहाड़ बन जाता है और फिर उसमें से कोई एक काम ऐसा याद आता है कि अरे ये तो पहले कर लेना चाहिए था, हम बहुत लेट हो गए, इससे ये फायदा हो जाता, तब जाकर के हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। अब आप अगर इस चीज को सही से ऑब्जर्व करेंगे, सही से फील करेंगे, तो एक चीज क्रिस्टल क्लियर है और वो क्या है? आप जब भी आपके अनफिनिश्ड टास्क रखते हैं, ये आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स दिए जैसा है। हम हिडन कॉस्ट निकालते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कहां पर कितना खर्चा हो गया। ये आपका हिडन प्रॉफिट है। आप जैसे ही अपने कामों को अनफिनिश रखना शुरू कर देते हैं, आपके सोचे हुए काम पूरे नहीं होते, आप देखते हैं कि आपके पास अनफिनिश्ड टास्क की वजह से हिडन कॉस्ट लगना शुरू हो जाता है, आपके प्रॉफिट्स दूर होना शुरू हो जाते हैं। आज एक ऐसा सिस्टम हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं जिससे वो प्रॉफिट्स आपके हो सके, वो हिडन कॉस्ट आपका दूर हो सके और जो भी अनफिनिश्ड टास्क हैं वो आज से आगे पूरे होना शुरू हो जाए। दोस्तों, अब हम हमारे ब्रेन को समझते हैं क्योंकि उस ब्रेन की वजह से हमारे सोचे हुए काम पूरे होने वाले हैं। उस ब्रेन की वजह से ही हम जहां पर पहुंचने हैं हम पहुंचने वाले हैं। उस ब्रेन को आप अगर कंप्यूटर के कोई पार्ट से जोड़ने की कोशिश करें तो कौन सा पार्ट होगा? विल इट बी अ रैम, रीड एक्सेस मेमोरी, और इट इज अ स्टोरेज? आप आपके ब्रेन को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने आपके ब्रेन का इस्तेमाल एज अ स्टोरेज कर रखा है, जो भी आपके सामने दिख रहा है उसको आपने ब्रेन को दे दिया, स्टोर कर लो, स्टोर कर लो, स्टोर कर लो, और या आप ब्रेन का इस्तेमाल रीड एक्सेस मेमोरी की तरह कर रहे हैं कि अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, निकालो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और मुझे भेजो। अगर इस तरह से ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा मदद करेगा। हमें डिफाइन करना है हमारे ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करना है। अगर स्टोरेज की तरह करेंगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। जितने ज्यादा टास्क आपके ब्रेन में स्टोर है, देखिए ब्रेन में स्टोरेज है पर वो स्टोरेज कौन सा है? आपके काम के स्टोरेज नहीं है, आपके लर्निंग के स्टोरेज है, आपके एक्सपीरियंसेस के स्टोरेज हैं, आपके चैलेंजेस जो आपने सॉल्व किए थे वो स्टोरेजेस हैं, आपके बेस्ट प्रैक्टिस के स्टोरेजेस हैं। ये सारा का सारा ब्रेन के अंदर स्टोर होता है। हम उसके साथ कहते हैं कि आप काम भी याद रखो, मुझे 2 घंटे बाद ये करना है, मुझे इसका कॉल आया था, उसको बोल दिया हाँ मैं करता हूं, और वो ब्रेन को बोल दिया कि मुझे याद दिला देना। इस तरह के क्विक एक्शन वाले काम जो आपने आपके ब्रेन को दे दिए हैं और शायद ब्रेन उसके लिए नहीं है, और हम सोचते हैं कि हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं, हमें याद नहीं आता। हमारे ब्रेन के स्टेटस को डिफाइन करना शुरू कर दीजिए। हमारे ब्रेन का स्टेटस हमेशा होना चाहिए 0 टास्क।
ब्रेन में टास्क सेव्ड नहीं है। ब्रेन में सिर्फ वही चीजें सेव्ड है जब हमें जिसकी जरूरत हो वो निकाल करके आपके सामने रखना है। उसके अलावा हर एक चीज ब्रेन में स्टोर करते नहीं रहना है। अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, आज से आगे सबसे पहला कमिटमेंट अपने आप को दे देते हैं कि एक भी टास्क, एक भी काम ब्रेन में स्टोर नहीं होगा कि ये काम मुझे करना है। ब्रेन का स्टेटस 0 टास्क, ये अगर आप कमिट करते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए 0 टास्क, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखने जा रहे हैं कि कैसा सिस्टम होना चाहिए जिससे कोई भी काम पेंडिंग ना हो। चलिए, आपने जब इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ब्रेन का स्टेटस 0 टास्क होगा, इसका एक और ये मतलब है कि अब ब्रेन के अंदर कोई पेंडिंग टास्क की लिस्ट नहीं है। तो वो कहां पर है? वो सब आपके सामने आने चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि बहुत सारे काम पेंडिंग है, अब ये फीलिंग आ चुकी है, उसी वक्त एक पेपर पेन लेकर के वो सारे के सारे काम लिस्ट डाउन कर लीजिए। ये 1 से लेकर के 20, 25, 30, 45, 40, 50 जितने भी आए, इट इज ऑल राइट, लेकिन आप उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए, आप उसको पेपर पे उतार लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो पेपर पे आ जाएंगे आपका ब्रेन 0 टास्क मोड में चला जाएगा। और जब वो सारे टास्क पेपर पे आ जाए तब आपको वहां पर अपना एक फनल बनाना है। अब देखिए, मैं अलग अलग क्लाइंट के लिए अलग अलग चीजें डिजाइन करता रहता हूं, क्योंकि मैं उनको प्रॉपर्ली समझता हूं, उनके टास्क बिहेवियर को समझता हूं और फिर उनके लिए डिजाइन करता हूं कि यहां पर कौन सा फनल काम करेगा। जैसे कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो वहां पर उनके पेंडिंग टास्क का फनल जो है वो अलग चलता है। कोई ट्रेडिंग बिजनेस में है तो वहां पर फनल अलग चलता है। आपका फनल ये आपको डिजाइन करना है। मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं। अगर आपके सामने 20, 25, 30 काम लिखे हुए हैं तो आपको उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देना है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि एक दिन में खत्म करना है, विद इन डे। तो उसको आप WD1, विद इन डे 1, या आप लिख देते हैं उन टास्क के आगे WD1। अगर आप देख रहे हैं कि हर एक के आगे WD1 आ रहा है तो आपका थॉट प्रोसेस हमें चेंज करना होगा। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते बाद भी किए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनके आगे वीक 1, 1 वीक में इन्हें पूरा करना है। 1 दिन में पूरा करना जरूरी नहीं है, 1 वीक में इसे पूरा कर सकते हैं। कुछ कुछ काम के आगे आपको आएंगे कि यार ये काम मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे स्टाफ, मेरे कलीग्स, मेरे दोस्त, इनको दे दूं तो शायद वो मेरी हेल्प करेंगे, जो उस पर्टिकुलर फील्ड में बेटर है, और वो काम भी पूरा हो जाएगा। तो उसको आप लिखते हैं D1, डेलीगेट 1। और कुछ कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको लगता तो है कि यार ये मुझे करना है, लेकिन बाद में फीलिंग आती है कि क्या ही फर्क पड़ेगा नहीं किए तो। वो सारे काम आपको आपके उस लिस्ट में से रिमूव कर देने हैं। सीधा ऑप्शन है उस काम को एक लाइन क्रिएट करके उसको कट कर दो, या आगे लिख दो रिमूव 1 R1। इस तरह से आपको अपना फनल डिजाइन करना है। जैसे ही आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आपके सामने उन 30 में से 8 या 9 काम होंगे जो आपको एक दिन में करने हैं, 8 या 9 काम होंगे जो आपको पूरे वीक में करने हैं, 8 या 9 काम होंगे जो आपको सिर्फ बताना है कि यार तो इसमें बेस्ट है, क्या मेरे लिए इतना कर सकता है, और बस वो काम उनको ट्रांसफर कर देना है। इस तरह से आपको आपके पेंडिंग कामों को इवेल्युएट करने का एक सिस्टम बनाना है। इसको मैं फनल इसलिए कहता हूं क्योंकि ये आपको फिल्टर करके बता देगा कि ये 8 या 9 काम आप एक दिन में पूरे कर लो। अगर वो 8 या 9 की जगह 10, 15, 20 काम आ रहे हैं जो आपको एक ही दिन में करना है, तो आप डेलीगेट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म कौन से काम पूरे हो सकते हैं उस पर नहीं सोच रहे हैं, तो वो काम 8 से 9 एक दिन में आने चाहिए। इस तरह से आपका अपना फनल आपको डिजाइन करना है। सिर्फ फनल डिजाइन करने से सिस्टम सेट नहीं होता। सिस्टम सेट होता है उस फनल को कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करते रहने से। आपको वीकली एक टाइम ऐसा डिफाइन करना है जहां पर आप आपके सारे पेंडिंग काम इकट्ठा करके उस एक दिन बैठ करके ये फनल जो आपने डिजाइन किया है उसे वहां पर इंप्लीमेंट करके अगला वीक डिफाइन करेंगे कि अगले वीक में मंडे, ट्यूसडे कौन से काम होने हैं और बचे हुए वीक में कौन से काम होने हैं। ये फनल आपको हर वीक एक सेट टाइम पे इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों, पेंडिंग काम जब पेंडिंग रहता है तो स्ट्रेस बढ़ाता है,
और सिर्फ स्ट्रेस नहीं बढ़ता, वो स्ट्रेस आपके मेंटल प्रेशर के साथ साथ आपके बिहेवियर, आपके कम्युनिकेशन और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनके अंदर जाना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस क्रिएट मत कीजिए, क्रिएट कीजिए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो आपके सारे टास्क एक पेपर पर लेकर के आ जाए, आपके ब्रेन में से बाहर निकाल दे और वहां पर फनल का इस्तेमाल करके आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें और अपने शेड्यूल को कंफर्टेबल बनाएं। आपका कंफर्टेबल शेड्यूल क्वालिटी आउटपुट देगा, आपके क्वालिटी आउटपुट्स आपको बेहतरीन प्रॉफिट्स देंगे। तो बेहतरीन प्रॉफिट्स के लिए एक छोटा सिस्टम, फिक्स टाइमिंग एवरी वीक फॉर योर वीकली रिव्यू फॉर पेंडिंग टास्क लिस्ट। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई एक बिजनेस ओनर या कोई प्रोफेशनल जो है वो बहुत परेशान रहता है, काम पेंडिंग चलते रहते हैं, उनके साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कनेक्शन बहुत बेहतरीन है और हम आगे चल करके आपका और भी कुछ मदद कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।